आप इमेजिन करें कि आप एक जहाज को देख रहे हैं जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जहाज की रफ्तार कितनी है तो आप कहेंगे कि 600 किलोमीटर फी घंटा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सबके लिए जहाज की रफ्तार एक जितनी होती है? अगर आप एक जहाज के अंदर बैठते हैं तो ये आपके लिए कांस्टेंट होगा और ये सेम थ्योरी कायनात पे भी अप्लाई होती है। हम जिस सियारे पर रहते हैं वो रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो मुसलसल 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सूरज को ऑर्बिट कर रहा है और सूरज भी अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को 230 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट कर रहा है। ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुक जाता, बल्कि मिल्की वे भी कायनात के एक पॉइंट की तरफ 627 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है और इस पॉइंट को द ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया गया है। यानी ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द लाखों की तादाद में गैलेक्सीज ऑर्बिट करती हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसने साइंसदानों को आज तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया हुआ है। आखिर द ग्रेट अट्रैक्टर क्या है? क्या ये कायनात में मौजूद डार्क एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है जिससे कायनात फैल रही है, जिसे आज तक साइंसदान नहीं ढूंढ पाए? और मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ आने वाली हमारी इस कायनात का फ्यूचर क्या हो सकता है? यह अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस वक्त हमारी कायनात में दो फोर्सेस मौजूद हैं जिनमें मुसलसल जंग हो रही है। इनमें से एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरी डार्क एनर्जी है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से कायनात में मौजूद हर चीज एक दूसरे के करीब आ जाती है, जबकि डार्क एनर्जी चीजों को एक दूसरे से दूर करती है, जिसकी वजह से हमारी कायनात फैल रही है। हमारी जमीन और सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सभी सियारे और ऑब्जेक्ट सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं, जबकि सूरज और बाकी सभी सितारे मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 10 लाख गैलेक्सीज मिलकर विर्गो सुपर क्लस्टर बनाती हैं और इसमें मौजूद सारे ऑब्जेक्ट इसकी सुपर मैसिव ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम इंसानों को इन लाखों गैलेक्सीज के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि हम इंसान हमेशा से ही कायनात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए साइंसदान हमेशा से हमारी कायनात को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह 18वीं सदी में एक साइंसदान चार्ल्स मेसियर वो पहला इंसान था जिसने गैलेक्सीज को अपने कैटलॉग में ऐड किया था, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी कि वो जिन ऑब्जेक्ट को अपने कैटलॉग में ऐड कर रहा है वो असल में गैलेक्सीज हैं। 1923 में सर एडविन हबल ने हमें ये बताया कि मिल्की वे के बाहर भी कायनात मौजूद है। यहाँ पर अरबों खरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। उसके बाद 1970 में साइंसदानों को ये पता चला कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की तरफ मूव कर रही है। एक और स्टडी में ये भी बात सामने आई है कि हमारी कायनात जैसी नजर आती है ये उससे कई गुना ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि सिर्फ मिल्की वे ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तादाद में दूसरी गैलेक्सीज भी एक पूरे स्टार पॉइंट की तरफ सफर कर रही हैं और इस पूरे स्टार पॉइंट को ही द ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया गया है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि लाखों की तादाद में गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचने वाला वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो उस ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के मुकाबले में बहुत ज्यादा होना चाहिए। सूरज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारे और दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी के अंदर रखता है, क्योंकि सूरज का मास सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.86% है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट का मास सिर्फ और सिर्फ 0.14% है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मदद से साइंसदानों ने कायनात में द ग्रेट अट्रैक्टर की लोकेशन का पता लगाया है। यह हमारी स्क्रीन से 25 करोड़ लाइट ईयर दूर सॉर्थर्न ट्रायंगल और नॉर्मा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। ऐसा महसूस होता है कि द ग्रेट अट्रैक्टर और हमारी स्क्रीन के दरमियान कोई चीज रुकावट बन रही है और ये रुकावट कोई और चीज नहीं बल्कि हमारी ही गैलेक्सी है। मिल्की वे के स्टार्स और डस्ट मिलकर दूर के बादलों की एक ऐसी दीवार बना देते हैं
जिससे हम दी ग्रेट अट्रैक्टर को नहीं देख पाते। इस रीजन को दी जोन ऑफ अवॉइडेंस कहा गया है। अभी यहाँ पर साइंसदानों के पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये कि हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक सूरज घूमकर मिल्की वे की दूसरी साइड पर ना चला जाए, मतलब हमें 10 करोड़ सालों का इंतजार करना होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि दी ग्रेट अट्रैक्टर को देखने के लिए कोई और तरीका ढूंढा जाए। जाहिर है साइंसदानों ने दूसरा ऑप्शन चुना। अब जैसा कि आपको पता है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट जोन ऑफ अवॉइडेंस में से गुजर नहीं सकती, तो साइंसदानों ने इसके लिए एक्स-रेज की हेल्प ली। 1990 में यूएस से ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर रोस्ट एक्स-रे सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। फिर इस सैटेलाइट की मदद से नॉर्मा क्लस्टर को ढूंढा, जिसे दी ग्रेट अट्रैक्टर का सेंटर माना जाता है। इसका मास हमारे सूरज से 10⁻15 टाइम गुना ज्यादा है और ऐसा लग रहा था कि ये दी ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा था। 10⁻15 मास सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन साइंसदानों का ये कहना था कि इसका मास इससे भी 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचने के लिए ये मास काफी नहीं है। तो क्या वहाँ पर कोई और भी गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद है जो मिलकर दी ग्रेट अट्रैक्टर को बना रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदानों ने सीजा दी क्लस्टर इन दी जोन ऑफ अवॉइडेंस के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लेकिन ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर कोई भी ऐसा क्लस्टर हमें नहीं मिला जो दी ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को सॉल्व करते। इसके बारे में साइंसदानों को वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने इस मिस्ट्री को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। जमीन से 2600 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में शैपली कंसंट्रेशन के नाम से एक मैसिव गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है, जिसका मास ग्रेट अट्रैक्टर से 10 गुना ज्यादा है। और पता चला कि ये बहुत बड़ा क्लस्टर दी ग्रेट अट्रैक्टर को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर ये पता चला कि हम और कायनात में मौजूद लाखों गैलेक्सीज दी ग्रेट अट्रैक्टर समेत शैपली सुपर क्लस्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इसके अलावा मजीद ये कि 2016 में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक दुनिया से 87 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर एक और सुपर क्लस्टर वेला सुपर क्लस्टर के नाम से मौजूद है, जो मिल्की वे को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी दी ग्रेट अट्रैक्टर, वेला सुपर क्लस्टर और शैपली सुपर क्लस्टर सब मिलकर हमारी गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसमें शैपली सुपर क्लस्टर का रोल 60% है, दी ग्रेट अट्रैक्टर का रोल 32% है और वेला सुपर क्लस्टर का रोल 8% है। हमारी जमीन और कायनात में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के जिम्मेदार हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारी स्पिन और बाकी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही हैं। अब यहाँ उन सवालों की बात करते हैं जो हर किसी के जहन में है कि अगर हम दी ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी गैलेक्सी दी ग्रेट अट्रैक्टर से टकरा जाएगी, जिसके नतीजे में हमारी दुनिया और पूरी गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, या फिर दी शैपली क्लस्टर और दी ग्रेट अट्रैक्टर की टक्कर हो सकती है? इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बात सच है कि हमारी मिल्की वे दी ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ बहुत तेजी से खींची चली जा रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि हमारी कायनात भी मुसलसल एक्सपैंड हो रही है और हमारे अब तक के इल्म के मुताबिक कायनात की इस रैपिड एक्सपेंशन के पीछे डार्क एनर्जी का हाथ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस अट्रैक्टर की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कायनात उससे भी तेज रफ्तार से फैल रही है। जितनी तेजी से हम दी ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ जा रहे हैं, दी ग्रेट अट्रैक्टर उससे भी ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रहा है। और जब हम दी ग्रेट अट्रैक्टर और डार्क एनर्जी के बीच टक्कर की बात करते हैं तो डार्क एनर्जी ही सबसे पावरफुल होती है। कायनात का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है और यहाँ पर दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, वहाँ पर डार्क एनर्जी फेल हो जाती है। यानी ये कि ये दो गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर को तो रोक सकती है, लेकिन दो गैलेक्सीज की टक्कर को रोक नहीं सकती। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।